बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड हो गए धराशाही, चारों खाने चित हो गई भगवा पार्टी। दोस्तों, बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों पर 92% वोटिंग हुई, जो पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे अधिक है और राज्य की जनता ने मतदान प्रतिशत का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। अब बंगाल में चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं, किसकी सरकार बनेगी, क्या ममता हार जाएगी या जीत जाएंगी, तो क्या बीजेपी के लिए पहली बार पश्चिम बंगाल का दरवाजा खुलेगा। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। तो दोस्तों, दूसरे चरण की वोटिंग उन नतीजों से पहले जो सर्वे विपक्ष के नेताओं के जवाब सामने आए हैं, उसमें ममता बनर्जी की जीत का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले बात करें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जमकर एसआईआर के खिलाफ वोट पड़ रहा है, मोदी जी का एसआईआर उनके ही खिलाफ जा रहा है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ममता जी अकेले संघर्ष करके जीतकर बंगाल में आ रही हैं और खुद ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और यह हमारी जीत का संकेत है। और इसके साथ ही दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसी से जो है, इसी के साथ नतीजों से पहले जो एक सर्वे सामने आया है, इसमें भी पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा टीएमसी आसानी से पार करती दिख रही है। जनमत पोल्स ने एक सर्वे किया है जिसमें पहले चरण की 152 सीटों में तृणमूल कांग्रेस के खाते में 93 से 98 सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में महज 52 से 57 सीटें जा सकती है और अन्य के खाते में 0 सीटें मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मशहूर नेत्री तृणमूल कांग्रेस की जो है शियानी घोष इन दिनों खूब छाई हुई हैं। उन्होंने भी कहा है कि दीदी का जलवा है, पश्चिम बंगाल में उनका ही मैजिक है, हम पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करते, हम ग्राउंड पर रहते हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि ममता बनर्जी इस बार पश्चिम बंगाल में इतिहास रचेंगी और पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है। तो इसी तरह चुनाव में ज्यादा कम मतदान होना भी एक अनसुलझी पहली है। वहीं महिलाओं के लिए बीजेपी ने 3000 देने की घोषणा की है दोस्तों, जबकि ममता सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1500 से 1700 दे रही है। ममता सरकार बेरोजगारी भत्ता 1500 प्रतिमाह दे रही है और ममता को इन योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की महिला योजनाओं से उनके महिला वोटर्स का रुझान ममता की तरफ बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, एसआईआर के बाद बम्पर वोटिंग बंगाल में सत्ता बदलाव की लहर है या टीएमसी की जीत होगी, क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दें।